नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि अक्टूबर 2023 आपके लिए कैसा होगा, किस प्रकार से अब बनेगी बात। दोस्तों, ये महीना कोई मामूली महीना नहीं है। इस महीने 9 में से 7 ग्रहों का परिवर्तन देखने को मिलेगा। पिछला महीना जितना धीमा था, अक्टूबर का महीना उतना ही गतिपूर्ण नजर आएगा। पल पल में ग्रहों का बदलाव आपके समय को बदल कर रख देगा। पिछले महीने सिर्फ एक परिवर्तन था, सूर्य का, और ये महीना दोस्तों अक्टूबर के महीने में 9 में से 7 ग्रहों का परिवर्तन होगा और उसमें से भी एक ग्रह 2 बार राशि परिवर्तन करेगा। यानी कि दोस्तों 8 बार ग्रहों का परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस बार की वीडियो, इस बार की जानकारी, ये मंथली हॉरोस्कोप इतना ज्यादा खास होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना इंपॉर्टेंट कि इस बार टाइटल समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा जाए। एक ही वॉलपेपर में मन कर रहा था कि आपको सारी जानकारी दे दूं, सभी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं कि ये महीना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की पूरी जानकारी देखिएगा और इस वीडियो को अगर ध्यान से समझ लिया तो पूरे महीने को खास बना सकते हो, क्योंकि अब ग्रह आपके फेवर में एक पल ऐसे आएंगे जब आप धन धान्य से संपन्न हो सकते हो। तो आइए जानते हैं मंथली हॉरोस्कोप। इससे पहले वृषभ राशि के प्रत्येक सब्सक्राइबर से निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। वृषभ राशि, हर जानकारी सबसे पहले आपके लिए अपलोड होती है। इसी बात पर वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं अक्टूबर 2023। पहले सिर्फ आपको बताऊंगी कौन कौन से ग्रह कब कब परिवर्तन करेंगे और उसके बाद उनकी डिटेल एनालिसिस कि कौन सा ग्रह क्या देगा। 1 अक्टूबर को दोस्तों महीने के पहले 3 दिन ही इतने बड़े बड़े बदलाव होंगे कि ये 3 दिन देश विदेश में भी बड़ी हलचल लेकर आएंगे। 1, 2 और 3 दोस्तों आइए जानते हैं कैसे। 1 अक्टूबर को रात्रि 8:34 पर होगा बुध का महापरिवर्तन। बुध अपनी उच्च राशि में जाएगा। 2 अक्टूबर को रात्रि 1:01 पर होगा शुक्र का महापरिवर्तन। 3 अक्टूबर को शाम 5:58 पर होगा मंगल का परिवर्तन। मंगल और केतु का अंगारक दोष बनेगा। 18 अक्टूबर को होगा 1:29 रात्रि में सूर्य का परिवर्तन। 19 अक्टूबर को 1:17 रात्रि में दोबारा से बुध का परिवर्तन देखने को मिलेगा। और 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे महापरिवर्तन राहु और केतु का होगा। और 7वां ग्रह चंद्रमा हर 2.5 दिन बाद राशि बदलता है, जिसकी जानकारी डे टू डे एनालिसिस के थ्रू मैं आपको देती रहती हूँ। आइए जानते हैं अक्टूबर के महीने में ये 7 परिवर्तन आपके लिए कैसे होंगे। शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से 8:34 रात्रि में बुध का महापरिवर्तन। वृषभ राशि, जब जब बुध का नाम आता है तो अपने आप खुशी आपके चेहरे पर दिख जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आप सब जानते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और ये जान चुके हैं कि बुध आपके धनेश हैं, आपके धन के स्वामी हैं। और बुध पिछले महीने इन्होंने राशि परिवर्तन नहीं किया, ज्यादातर समय अस्त रही, लेकिन अब बुध उच्च राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। बुध स्व राशि में और उच्च राशि में इतनी मजबूत स्थिति में होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन अक्टूबर के महीने में आप अपनी आंखों से देख पाओगे। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर को ही बुध अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर रात्रि 1:17 तक बुध अपनी उच्च राशि यानी कि आपके पंचम भाव में रहेंगे। 5th हाउस में बुध का रहना, उच्च राशि में रहना सबसे पहले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाओगे। बुद्धि तेज गति से दौड़ेगी। व्यापारियों की जिंदगी को 4 चांद लगाने के लिए बुध काफी है, क्योंकि दोस्तों धन का स्वामी पंचम में आएगा तो स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में धन की वर्षा करेगा, सूझबूझ देगा, सही फैसले ले पाओगे, गलतियों को सुधारोगे और धन जोड़ पाओगे। जितना खर्चा पिछले 6 महीने से हो रहा था, अब सेविंग्स का समय शुरू होता है। ये समय धन जोड़ोगे, धन से धन बनाने में भी आपकी क्षमता, आपकी बुद्धिमानी नजर आएगी। यानी कि दोस्तों ये समय आप हर प्रकार से अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हो। ये स्थिति आपके लिए बन रही है। साथ ही साथ बुध का पंचम भाव में आना संतान सुख देगा,
बेटी बहन का सहयोग देगा। बुध का पंचम में आना विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा होगा। रिलेशनशिप मैरिड लाइफ को भी खास बनाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा, जो आपके लिए खास तौर पर राजसी जीवन देगा, सरकारी काम बनाएगा, राजनीति में लाभ देगा, उच्च अधिकारियों के साथ उठना बैठना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर रिलेटेड एग्जाम इंटरव्यू देते हो तो ये महीना विशेषकर आपके क्लियर हो सकते हैं एग्जाम्स। समय आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ दोस्तों, व्यापार में भी लाभ बरसेगा। परिवार में कोई नया रिश्ता, कोई नया मेंबर आ सकता है, बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। बुध हर तरीके से आपकी स्थिति को खास बनाएगा। इससे ज्यादा डिटेल में आपको बुध के लिए अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें एक एक बात बताऊंगी, किस व्यापार से लाभ, किससे नुकसान होगा, किस तरीके से बुध का लाभ उठाएं। अगला परिवर्तन होगा 2 अक्टूबर को रात्रि 1:01 पर शुक्र का। दोस्तों, शुक्र आपके चौथे भाव में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र और शनि का समसप्तक बनेगा। 2 मित्रों का समसप्तक आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जब 2 मित्र एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे की चमक को डबल कर देते हैं। शुक्र और शनि एक दूसरे को देखेंगे तो विशेषकर आपको शॉर्टकट तरीकों से धन कमाने का मौका देंगे। भूमि और वाहन का सुख देंगे। कीमती एसेट घर आ पाएंगे। माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। पैतृक संपत्ति के वाद विवाद का अंत होगा। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, चतुर्थ भाव में आएंगे तो विशेषकर आपको इस समय में अपनों के सहयोग से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। शारीरिक बल मिलेगा, शारीरिक ऊर्जा मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, या विशेषकर किसी प्रॉपर्टी, किसी व्यापार, किसी काम को लेकर लोन चाहिए तो चुटकियों में सैंक्शन होगा। ये महीना इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हर प्रकार से शुक्र की कृपा भी आप पर बरस रही है। अगला परिवर्तन होगा 3 अक्टूबर को शाम 5:58 पर मंगल का। दोस्तों, मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे, इससे आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल और केतु का अंगारक दोष आपके छठे भाव में बनेगा। मंगल 3 अक्टूबर को जैसे ही छठे भाव में जाएंगे, इस समय स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। मंगलवार के दिन वाद विवाद से बचिएगा। साथ ही साथ मंगल हालांकि आपके विदेश के स्वामी है, विदेश से लाभ देते रहेंगे। ऑनलाइन बिजनेस, आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके लिए उपयुक्त होगा। विदेश ट्रेवल की इच्छा पूरी होगी। परमानेंट रेजिडेंसी के काम बनेंगे। आइल्स का एग्जाम तक क्लियर कर पाओगी। लेकिन मंगल छठे भाव में बैठकर व्यापारिक क्षेत्र में, विशेषकर फार्मा के क्षेत्र में, मीठे के व्यापारी हो तो सावधानी बरतिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा। इस समय विशेषकर मंगल और केतु का अंगारक दोष आपको 3 अक्टूबर से मैरिड लाइफ संबंधित अनबन की स्थिति दे सकता है, या फिर जीवन साथी की तबीयत की चिंता इस समय बन सकती है। इसलिए इसका उपाय वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। साथ ही जैसे कि मैंने बताया, मंगलवार के दिन वाद विवाद से बचिएगा। अब बात करते हैं 18 अक्टूबर को रात्रि 1:29 पर सूर्य का परिवर्तन कैसा साबित होगा। दोस्तों, सूर्य 18 अक्टूबर तक ज्यादा आपके लिए बलशाली साबित होंगे। 18 अक्टूबर तक सूर्य पंचम भाव में बैठकर मंगल के साथ जब तक रहेंगे तब तक भी, और उसके बाद भी आपको डिफेंस रिलेटेड लाभ देंगे। खेल कूद में भी इंटरेस्टेड लोगों को इस समय अच्छी जॉब, अच्छा काम मिल पाएगा। सरकारी काम बनाएंगे। पिता के व्यापार से लाभ देंगे। समाज में मान सम्मान देंगे। हर अधूरी कामना को पूर्ण करने के लिए मददगार साबित होंगे। लेकिन 18 अक्टूबर को सूर्य केतु के साथ युति बनाएंगे। सूर्य और केतु का पूरी तरीके से ग्रहण दोष नीच राशि यानी कि तुला राशि में बनेगा। सूर्य केतु की युति 18 अक्टूबर से मान सम्मान पर कोई ठेस पहुंचा सकती है। कोई झूठा आरोप लग सकता है। कोर्ट केस संबंधित कोई डिस्प्यूट शुरू हो सकता है, या पहले से है तो सावधानी 18 अक्टूबर से बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य केतु का अंगारक दोष पिता से वाद विवाद की संभावना बनाएगा, या फिर पिता समान किसी व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता है। सूर्य मंगल और केतु की युति डोमिनेटिंग नेचर को इस समय आप पर भारी नजर आएगा। ये समय शत्रु ज्यादा होंगे, मित्र कम होंगे। 18 अक्टूबर से सूर्य केतु की युति सरकारी कामों में भी दिक्कत देगी, सरकारी नौकरी में भी प्रॉब्लम्स लेकर आएगी। साथ ही साथ एसेट रिलेटेड 18 अक्टूबर से सावधानी बरतिएगा। किसी डिस्प्यूट से बचिएगा। वाहन बहुत ध्यानपूर्वक चलाइएगा। कुल मिलाकर सूर्य का परिवर्तन आपके लिए विशेषकर थोड़ा सा नुकसान दिखा रहा है, जिसके लिए उपाय कीजिएगा। वीडियो के अंत में उपाय दिया है। लेकिन 18 अक्टूबर तक सूर्य आपके लिए बहुत खास होगा, लाभदायक साबित होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, सावधानी बरतनी जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को प्लान कीजिएगा। अलग से भी सूर्य परिवर्तन अपलोड करूंगी, जिसमें डिटेल में बताऊंगी एक एक दिन का हल, ताकि आप आसानी से सूर्य के लाभ और नुकसान जान सको।
बात करते हैं 19 अक्टूबर की। 19 अक्टूबर को रात्रि 1:17 पर दोबारा से बुध का परिवर्तन होगा और बुध भी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, सभी ग्रह तुला राशि में आने के लिए इस महीने तत्पर हैं। सूर्य, मंगल, केतु तो आ ही चुके थे, अब बुध भी तुला राशि में 19 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। जहां सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा, तो दूसरी तरफ बुध और मंगल की युति मंगल बध करेगी और साथ ही बुध और केतु की युति वाणी दोष लगाएगी। यानी कि 19 अक्टूबर से हालांकि छठे भाव में बुध का आना उच्च के समान ही फल देगा, उच्च राशि में नहीं है, जो आपको व्यापारिक क्षेत्र में लाभ देता रहेगा। व्यापार में कोई भी दिक्कत इस महीने आपको नहीं आएगी, बल्कि व्यापार में आप इस समय 4 गुना अधिक लाभ कमाओगे। लेकिन दोस्तों, बुध केतु की युति 19 अक्टूबर से वाणी दोष लगाएगी, यानी कि जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। सिर्फ एक जुबान ऐसी फिसल सकती है जिसकी वजह से बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, यानी कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। विशेषकर जो लोग सिंगिंग या फिर इस समय कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अकाउंटेंसी का काम है तो सूझबूझ से कीजिएगा। साथ ही साथ मंगल और बुध का इस समय एक साथ होना मंगल बध करेगा, यानी कि पराक्रम में कमी लेकर आएगा। इस समय में शारीरिक ऊर्जा की कमी आपको मंगल दे सकता है, या फिर जीवन साथी संबंधित दिक्कतें मंगल आपको दे सकता है। लेकिन जो क्रोध आपका भरा हुआ था मंगल और केतु की वजह से, उसमें नियंत्रण जरूर आएगा, क्योंकि मंगल बध होगा, यानी कि मंगल काम कम करेगा, तो विशेषकर आपके क्रोध पर नियंत्रण जरूर आएगा। लेकिन जुबान आपके ऐसे भी फिसल सकती है जिसकी वजह से क्रोध आए चाहे ना आए, लेकिन आप मुश्किल में आ जाएं, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही बात करते हैं बुध की, तो बुध छठे भाव में आकर आपको विदेश से लाभ जरूर देगा, विदेशी काम बनाएगा। अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार, इस समय सूझबूझ रखें वरना बाद में पछताओगे। 30 अक्टूबर को होगा सबसे बड़ा परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे राहु और केतु का होगा महापरिवर्तन। 18 महीने बाद अब राहु मीन में और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 12वें भाव से राहु का निकलना, लाभ स्थान में आना, वृषभ राशि के लाभ को दुगना चौगुना कर देगा। इसके लिए अलग से वीडियो डिटेल में अपलोड की है, नहीं देखी तो जल्द देखिए। और केतु का परिवर्तन भी डिटेल में अपलोड करूंगी, जरूर देखिएगा। दोस्तों, राहु का लाभ स्थान में आना स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में लाभ देगा। आपके लाभ को व्यापारिक क्षेत्र में और नौकरी में दोनों में बढ़ाएगा, सूझबूझ देगा, खर्चों पर नियंत्रण लेकर आएगा, सेविंग्स के नए जरिए मिल पाएंगे। साथ ही साथ बीमारियों का अंत होगा। ये समय आप हर प्रकार से सूझबूझ से काम करोगे, कैलकुलेटिव नजर आओगे, टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी होगी, जिसकी वजह से लाभ बढ़ेगा। साथ ही साथ केतु का आपके पंचम भाव में जाना हालांकि संतान संबंधित थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, बच्चे से वाद विवाद से बचना होगा, लेकिन जो बच्चे को प्लान करना चाहे पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, केतु का पंचम भाव में जाना विशेषकर विद्यार्थियों को धर्म कर्म की तरफ भी लेकर जाएगा, और जो किसी नए धर्म कर्म संबंधित शिक्षा को ग्रहण करना चाहे, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। कुल मिलाकर केतु का परिवर्तन भी आपके लिए उत्तम है, लेकिन जो रिलेशनशिप में है आपको संभलना होगा। 30 अक्टूबर से केतु का परिवर्तन आपके रिश्ते में वाद विवाद ला सकता है। दोस्तों, अगर अब हम नवग्रहों के पूरी तरीके से चार्ट को देखें तो हर ग्रह बदल चुका है इस महीने, सिर्फ बृहस्पति और शनि को छोड़कर। अब बृहस्पति भी लाभ ज्यादा देंगे, क्योंकि दोस्तों अब जब 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन हो जाएगा तो चांडाल दोष का अंत होगा। बृहस्पति स्वतंत्र होकर मेष राशि में रहेंगे, जो विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, विदेश से लाभ देंगे। कागज, सोने, पीतल, तांबे के व्यापार में सूझबूझ देंगे, गलतियों को सुधारोगे, क्रोध पर नियंत्रण रखने की क्षमता मिलेगी। हालांकि 19 अक्टूबर से ग्रहों की स्थिति क्रोध दे रही है, लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट पीरियड के लिए है। 15 दिनों बाद जब ये ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा, चीजें पलट जाएंगी। और बृहस्पति तो आपके लिए अभी साल भर अप्रैल के महीने तक 12वें भाव में है, जो हर प्रकार से आपको स्थिति को बेहतर करने की क्षमता देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, बात करते हैं शनि की, तो शनि कर्म क्षेत्र में है, रियल एस्टेट से लाभ देंगे, सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल के व्यापार से लाभ देंगे, कर्मशील बनाएंगे, मेहनत के बलबूते पर बहुत कुछ खड़ा कर लो ऐसी स्थिति लेकर आएंगे। साथ ही शनि का कर्म क्षेत्र में रहना और अपने मित्र शुक्र के साथ समसप्तक बनाना इस पूरे महीने शनि के प्रभाव को और दुगना करेगा, जिसकी वजह से शनि आपकी मेहनत में कमी नहीं आने देंगे। ये महीना व्यापार और नौकरी को लेकर बहुत अहम है, एक एक पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर पल का इस्तेमाल कीजिएगा, हर दिन का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर इस महीने आपने मेहनत कर ली
तो आगे आने वाले कई महीनों तक लाभ कमा सकते हो। दोस्तों अब मैं बताना चाहूंगी किस किस क्षेत्र में आपके लिए लाभ ज्यादा इस महीने लिखा है। ये महीना होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का काम, ज्वेलरी या कॉस्मेटिक्स का काम, कपड़े का व्यापार आपको लाभ देगा। रियल एस्टेट, सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल का व्यापार, पेंट का काम आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। लक्कड़ का काम आपके लिए बहुत खास होगा। लेकिन इस समय विशेषकर मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को संभलना होगा। ये महीना फार्मा के क्षेत्र में भी आपको 19 अक्टूबर से बहुत संभलना होगा। साथ ही साथ मीठे के व्यापारियों को मान सम्मान का ख्याल रखना है। 19 अक्टूबर तक लाभदायक, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद विशेषकर वाद विवाद की संभावना या कोई आरोप लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही आईटी सेक्टर के लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ये महीना अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार 19 अक्टूबर तक बहुत खास समय, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद आपको भी संभलने की जरूरत रहेगी। बाकी स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर के लिए ये महीना बहुत खास है। विशेषकर 19 अक्टूबर तक लाभ डबल है और 19 अक्टूबर के बाद सूझबूझ से काम करोगे तब लाभ होगा। बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस महीने एक उपाय कीजिएगा मंगल का, दूसरा उपाय कीजिएगा सूर्य का और तीसरा बुध का। तो दोस्तों इस महीने मंगल के लिए मीठे का दान मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन राहु काल के समय मौन रहना है और मंगलवार के दिन अगर मैरिड लाइफ में दिक्कत हो तो एक मुट्ठी मसूर की दाल जल प्रवाह करनी है। 18 अक्टूबर से संडे के दिन नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद करनी है और गुड़ का दान करना है। साथ ही दोस्तों पक्षियों में अनाज पूरा महीना डालना आपके लिए अच्छा साबित होगा। साथ ही 19 अक्टूबर से बुध केतु की युति से बचने के लिए जीभ पर केसर का तिलक बुधवार के दिन जरूर लगाएं। साथ ही डेली बुध बीज मंत्र पढ़ें। 19 अक्टूबर से बुधवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी जेब में हरा रुमाल रखे। तो ये था आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप अक्टूबर 2023। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।